ओके, तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। कहता है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज अ सम ऑफ ट्विन प्राइम्स। आपने ट्विन प्राइम्स का सम लेना है, वो ट्विन प्राइम्स फाइंड आउट करने हैं जिनका सम करें तो ये हमारे पास 24 बने, 120 बने और 144 बने। तो ट्विन प्राइम्स हमने जो है वो सारे यहाँ पे देखे हुए हैं। पहला 24 है तो देखें 11 13 ये भी ट्विन प्राइम है, तो इन दोनों को सम करें तो बच्चों 24 बनता है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है 120, तो 120 यहाँ से देख लेते हैं। 59 और 61 ये भी एक ट्विन प्राइम है, तो इन दोनों को जो है वो अगर सम करें तो 120 आता है। नेक्स्ट 144 है, तो ये 71 और 73 ये एक ऐसा ट्विन प्राइम है जिनका सम करें तो 144 आता है। तो इसको भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कहता है राइट 5 कंसेक्युटिव कंपोजिट नंबर्स बिलो 30। आपने कंपोजिट नंबर लिखने, कंपोजिट नंबर बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे नंबर जिनके फैक्टर मोर देन 2 होते हैं। तो 30 से नीचे नीचे आपने 5 कंसेक्युटिव लिखने हैं। तो 29 जो है वो एक कंपोजिट नंबर नहीं है क्योंकि उसके 2 फैक्टर होते हैं। 28 आ जाएगा, 27, 26, 25, 24, 23 जो है ये भी नहीं है। तो आप काउंट कर लें कितने 5 बनते हैं। 28, उसके बाद 27, 26, 25, 24 ये 5 नंबर है कंसेक्युटिव जो कि 30 से बिलो कंपोजिट नंबर्स हैं। इसी तरह से आपने राइट 7 कंसेक्युटिव कंपोजिट नंबर जस्ट बिलो 100, 100 से छोटे जो हैं वो आपने कंपोजिट नंबर लिखने हैं। उसमें आपके पास 96 आ जाएगा। तो ये आपने देख लेने हैं कि कौन से जो है वो कंपोजिट नंबर है, कंसेक्युटिव कंपोजिट नंबर है 100 से नीचे नीचे 7 इकट्ठे लिखने हैं। उसके बाद जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन 6, 7 हमने किया है। उसके बाद क्वेश्चन 9 देखें, कहता है कि फाइंड एन ऑड नंबर द रिफ्लेक्शन ऑफ विच इज़ इवन। आपने कोई ऐसा ऑड नंबर फाइंड करना है जिसका रिफ्लेक्शन ले तो वो एक इवन नंबर आए। तो यहाँ पर देखें बच्चों, मैं लिखता हूँ अगर 81, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 81, ये एक ऐसा ऑड नंबर है अगर इसकी रिफ्लेक्शन ले, मतलब इसको उल्ट करके देखें यहाँ पर, तो ये हमारे पास एक इवन नंबर 18 बन गया। 18 इज़ अ इवन नंबर। तो 81 जो है वो एक ऐसा ऑड नंबर है जिसका रिफ्लेक्शन लें तो वो एक इवन नंबर आता है। कहता है फाइंड एन इवन नंबर द रिफ्लेक्शन ऑफ विच इज़ इवन। कोई आप एक ऐसा इवन नंबर बताएं जिसका रिफ्लेक्शन लें वो भी इवन ही नंबर आता है। तो हम लिख लेते हैं 8 की रिफ्लेक्शन करके देख लें, इसको उल्टा के देख लें तो फिर भी जो है ये 8 ही रहेगा। तो 8, उसके अलावा 88, 888 लिख दें, 888 लिख दें। तो ये ऐसे इवन नंबर हैं जिनका रिफ्लेक्शन लें तो भी एक इवन नंबर ही आता है। उसके बाद बच्चों हमारे पास 11 वाला है। कहता है देयर इज़ एन ऑड नंबर द डबल रिफ्लेक्शन ऑफ विच टर्न्स इट इवन एंड एन इवन नंबर द रिफ्लेक्शन ऑफ विच टर्न्स इट ऑड, फाइंड 2 नंबर्स। आपने ऐसे नंबर बताने हैं, ऐसा एक ऑड नंबर बताना है जिसका रिफ्लेक्शन लें तो वो इवन बन जाए, और फिर एक ऐसा इवन नंबर लेना है जिसका रिफ्लेक्शन ले तो वो ऑड नंबर बन जाए, तो वो आपने बताना है। तो हम 9 हमारे पास एक ऐसा ऑड नंबर है जिसका अगर हम रिफ्लेक्शन लेते हैं तो अगर रिफ्लेक्शन देखें तो ये हमारे पास क्या बन जाता है 6 बन जाता है। ठीक है जी, रिफ्लेक्शन लें तो ये क्या बन जाता है 6। ये हमारे पास क्या है एक इवन नंबर बन गया। हमने ऑड नंबर लिया 9, उसका रिफ्लेक्शन लिया तो वो हमारे पास 6 बन गया। इसी तरह से 6 एक ऐसा नंबर है, ये 6 एक ऐसा इवन नंबर है जिसका रिफ्लेक्शन लें तो वो हमारे पास एक ऑड नंबर बन गया। क्लियर है। तो 6 और 9 दो ऐसे नंबर हैं जिनका रिफ्लेक्शन लेने से एक इवन बन जाता है, एक ऑड बन जाता है। तो यहाँ तक होपफुली आपको क्लियर होगा। इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम तो यू कैन टेक्स्ट मी, इंशाल्लाह आई विल आंसर यू। तो बहुत आसान एक्सरसाइज, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाते हैं। कहता है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। द पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 12 के आपने फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो ये फैक्टर फाइंड आउट करने मैंने आपको बता दिए थे। तो इसके 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12 होंगे। अवेलुएट 2 + 7 × 9। तो यहाँ पर आपके पास आपको कैसे पता चलेगा कि पहले मल्टीप्लाई करना है फिर ऐड करना है या पहले ऐड करना है फिर मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, एक रूल होता है उसे कहते हैं BODMAS। BODMAS रूल के अंदर आपने क्या करना होता है, पहले ब्रैकेट हो तो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन।
तो आप देखें सबसे पहले जो है वो इसके अंदर डिवीज़न नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है। तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई के बाद एडिशन आती है। तो देखें हम इनको पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 7 आर 63, फिर 2 को जो है वो इसमें प्लस करेंगे तो 65 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। अगर पहले ऐड करके मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर 81 आता है, वो गलत है। ठीक है, तो आपने इसको रूल को जो है वो फॉलो करना है। उसके बाद बच्चों कहता है कि इफ़ अ नंबर इज़ सच दैट द सम ऑफ alternate digit is equal, the number must be divisible by 11। तो ये जो है वो आपके पास क्या कहना चाहता है कि इफ़ अ नंबर इज सच दैट द सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट इज़ इक्वल, अगर अल्टरनेट डिजिट का सम जो है वो इक्वल आ रहा है तो वो नंबर 11 पे डिविजिबल है। तो यहाँ पर हमने देखा था, ये रूल हमने पढ़ा था, इसको आप देखिएगा तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि अगर जो है वो अल्टरनेट डिजिट का जो है सम इक्वल आ रहा है तो वो 11 पे डिविजिबल है। सो तो ये ट्रू होगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ 3294 डिविजिबल बाय, ये नंबर जो है वो किस पे डिविजिबल बाय, 9 पे है, 3 पे है, 27 पे है। तो इसको आप सॉल्व करके देखेंगे, उसी आपके पास जो मैंने लास्ट टाइम आपको एक टेबल करवाया था, इस टेबल को, तो इस टेबल को आपने, इस टेबल को याद रखते हुए बच्चे आप बता सकते हैं कि ये जो नंबर है वो आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं आप। तो ये जो है वो 3 पे भी डिवाइड है, 9 पे, 27 पे। तो ये ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द स्टेटमेंट बिलो इज़ ट्रू फॉर अ सेट ऑफ प्राइम नंबर, 1 इज़ अ प्राइम नंबर, नहीं गलत बात है। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, नहीं ये भी गलत बात है। 2 आता है, 2 इवन नंबर होता है। इवन नंबर्स कैन नॉट बी प्राइम, इवन नंबर जो है वो प्राइम नहीं होते, ये गलत बात है, होते हैं। 2 जो है वो इवन नंबर है, वो भी प्राइम नंबर है। द सेट इज़ इनफाइनाइट, तो जो आपके पास सेट होता है वो इनफाइनाइट सेट होता है प्राइम नंबर्स का। जैसे नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होते हैं, इसी तरह से आपके जो प्राइम नंबर हैं वो भी इनफाइनाइट है। इफ़ अ नंबर एंड विद 2 zeros इट विल हैव 1 2 4 5 10 20 25 50 and 100 as factor. Which of the following statement is true for the given numbers? Not all the numbers will be factors, none of the numbers will be factor, 8 is a fact, 8 is also a factor, all the numbers will be factors। तो ऐसा नंबर जो कि 0 के साथ एंड होता है वो कहता है 1 पे डिवाइड होता है, 2 पे, 4 पे, 5 पे, 10 पे, 20 पे, 50 पे। तो देख लेते हैं हम कुछ एग्जांपल लें जी। हम 20 लिख लेते हैं, ये 2 पे भी डिविजिबल है, 3 पे भी है, और सॉरी 2 पे डिविजिबल है, 4 पे भी है, 5 पे भी है, 10 पे भी है, 20 पे भी है। इसी तरह हम कोई एक बड़ा नंबर ले लेते हैं, 100 की बात कर लेते हैं। तो 100 भी 2 पे डिविजिबल है, 2 पे भी डिवाइड कर सकते हैं इसको हम 4 पे भी कर सकते हैं, 5 पे भी, 10 पे भी, 25 पे भी, 50 पे भी, 100 पे भी। सो ऑल ऑफ द नंबर्स विल बी फैक्टर्स। अगर जो है कोई नंबर 0 के साथ एंड हो रहा है तो वो ये सारे जो हैं उसके फैक्टर्स होते हैं। तो ये आपका डी। तो होपफुली कि आपको जो है वो सारा समझ आ गया होगा। दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर नंबर 2। ओके बच्चों, थैंक यू।